हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 22 को पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में यूनियन बजट से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से लिया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया? तो केंद्रीय बजट जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन ए आंसर होगा। ये जो है वित्त मंत्री हैं अभी। ठीक है, और बजट के आर्थिक सलाहकार कौन थे? मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वी अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार है। और यह बजट जो है अमृतकाल का पहला बजट था। और अमृतकाल के लिए विजन क्या है, क्या लक्ष्य है? तो सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। दूसरा था युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। तीसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि। और चौथा है मजबूत और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो यह धनराशि है 45,03,97 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, अगर बिहार के बजट के बारे में बात की जाए तो बिहार का बजट कितने करोड़ का था? तो वह था 2,61,885.40 करोड़ रुपए। ठीक है, यह बिहार का बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो आंसर होगा 7%। जबकि इसी समय 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 15.24%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो भारत का कुल राजस्व व्यय जो है 35,02,136 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत व्यय जो है वह होगा 10,09,61 करोड़ रुपए। 10,09,61 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो कुल राजस्व प्राप्तियां जो हैं 26,32,281 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत प्राप्ति जो है 18,70,816 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 5.9% अनुमानित है। हाँ, यह सही है। राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। हाँ, यह भी तथ्य सही है। और प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का 2.3% अनुमानित है। तो यह भी सही है, अर्थात तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा कितना है? 17,86,816 करोड़ रुपए। तो यह एक का ए होगा। ठीक है,
राजस्व घाटा भी सेम है 8,69,855 करोड़ रुपये। ठीक, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो प्रभावी राजस्व घाटा है 4,99,867 करोड़ रुपये, तो यह भी सही है। और प्राथमिक घाटा कितना है? तो 7,06,845 करोड़ रुपये, अर्थात सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा 4.5%। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के में विकास के निर्धारण के लिए 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है सप्तर्षि। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2023-24 के लिए 7 प्राथमिकताएं जो है वो निर्धारित की गई हैं और इसका नाम सप्तर्षि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं अर्थात सप्तर्षि से संबंधित हैं। समावेशी विकास संबंधित है, हरित विकास यह भी संबंधित है, अंतिम व्यक्तिगत पहुंच यह भी संबंधित है, सक्षमता को सामने लाना संबंधित, वित्तीय क्षेत्र सही है, और संरचना एवं निवेश सही है, युवा शक्ति, अर्थात 7 पॉइंट जो है यह सप्तर्षि में है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2047 तक है। ऑप्शन सी। अगर कालाजार के पूछा जाए, कालाजार उन्मूलन, तो 2023 तक। ठीक है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग, फुट और माउथ रोग जो है उसका उन्मूलन कब तक है? तो 2025 तक। ठीक। टीबी मुक्त भी करना है, तो टीबी मुक्त भी करना, इसका भी उद्देश्य है 2025 तक। बिहार सरकार का भी 2025 तक ही लक्ष्य है। HIV और मलेरिया दोनों के उन्मूलन के लिए लक्ष्य जो है 2030 है। ठीक है, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो आंसर होगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज जिसको श्री अन्न कहते हैं, यह भी पूछा जा सकता है कि श्री अन्न में क्या आता है? तो मोटे अनाज आते हैं, बाजरा, ज्वार ये सब आता है, रागी के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा बजट 2023-24 में किया गया है? तो आंसर होगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन सी। ठीक है। हैदराबाद में अन्य भी अनुसंधान संस्थान है, जैसे राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में ही है, और सेंटर फॉर DNA, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स यह भी हैदराबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे?
तो आंसर होगा 157 ऑप्शन बी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार द्वारा कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो आंसर होगा 500 ऑप्शन बी। ठीक, और आकांक्षी जिला जो है उसमें टोटल कितने ज़िले थे? तो 112 ज़िले थे, जिसमें से 12 ज़िले जो हैं वो बिहार के शामिल किए गए हैं। और अगर 12 ज़िलों का नाम आप जानना चाहें तो मैं एक बार बता दूं, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपादन योजना की नई उप योजना शुरू की जाएगी। सही है। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। यह भी सही है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा जाएगा। यह भी सही है, अर्थात आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत काल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? तो यह 4 मौके जो हैं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान है, पर्यटन है और हरित विकास है। तो ये 4 मौके इसमें रूपांतरित हो सकते हैं। समावेशी विकास तथा अवसंरचना एवं निवेश को नहीं शामिल किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है? तो यह जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक है, ऑप्शन सी। और प्रधानमंत्री आवास योजना कब चालू की गई थी? तो 25 जून 2015 से, ठीक है। और इसमें लक्ष्य जो रखा गया था 2 करोड़ आवास बनाने का, और कब तक? 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत श्री के संबंध में ऑप्शन ए है, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। हाँ, यह सही है। दूसरा है, प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। सही। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। सही। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन पर चर्चा की गई, ठीक है। यह निम्न में से किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो यह है संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन, ठीक है। यह किसके लिए है? संवेदनशील जनजाति समूह के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। इसका संबंध निम्न में से किसके लिए है? तो इसका संबंध है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मंच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितने रुपए अब तक रेलवे में सर्वाधिक राशि जो दी गई है, तो कितनी पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है? तो 2.4 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा में रहा शहरी अवसंरचना विकास कोष, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला तथ्य, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, सही है। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी, सही है। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों के अवसंरचना निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, यह भी सही है। तो A, B और C तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, सही है। 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा 100, ऑप्शन ए। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा में रहा लाइफ का संबंध निम्न में से किससे है? तो आंसर होगा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली से। केंद्रीय बजट में लाइफ शब्द का जो संबंध था वह पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो आंसर होगा 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे। बिहार में जो है 3 हवाई अड्डे हैं, चौथा पूर्णिया में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में मदद से 2030 तक कितनी मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा 5 मिलियन मैट्रिक टन, ऑप्शन ए। 2030 तक जो है 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो आंसर होगा PM प्रणाम योजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत किसे अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित, कितने अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा 500, ऑप्शन सी। गोवर्धन योजना के तहत 500 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा में किया गया मिष्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो अमृत धरोहर योजना का संबंध है आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य जो है MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, सही है। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, यह तीनों ही स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त एक में से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक
के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह बचत योजना जो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है। इस योजना के तहत महिला मैक्सिमम 2 लाख रुपए को अधिक ब्याज प्राप्त कर सकती है, जमा करके अधिक ब्याज प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में पर्यटन से संबंधित निम्न में से किसकी चर्चा की गई? तो देखो अपना देश, इसकी भी चर्चा की गई। स्वदेश दर्शन योजना की भी चर्चा की गई। वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम की भी चर्चा की गई। ठीक है। अमृत धरोहर क्या नहीं, तो यह तीनों है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की वृद्धि तथा मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। सही है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। यह भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, तो कितने नंबर पे? तीसरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए का आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा? तो आंसर होगा 7 लाख रुपए के आय वाले व्यक्ति को, वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या कितनी है? तो स्लैब की संख्या जो है 5 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च की सामूहिक सही सुमेलित कीजिए। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना पे कितना खर्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना पे जो है 79,590 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जल जीवन मिशन योजना पे कितना किया गया है? तो 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि मनरेगा पे जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों में सर्वाधिक खर्च किस मंत्रालय पर किया जाएगा? तो आंसर है रक्षा मंत्रालय पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रमुख मदों एवं उस पर किए जाने वाला व्यय में कौन सही सुमेलित है? तो रक्षा पे 4,32,720 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सही है। ग्रामीण विकास पे 2,38,204 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सही है। परिवहन पर 5,17,034 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सही है, अर्थात तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत महत्तम कर दर कितना है? तो महत्तम कर दर जो है इनमें नहीं दे रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन महत्तम कर दर जो है 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 37% से घटाकर जो है 25% कर दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो आंसर होगा 2.5%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार द्वारा सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाएगा? तो सर्वाधिक खर्च जो है ब्याज अदायगी पर किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष
शैक्षिक संस्थान में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, कितने खोले जाएंगे? 3। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर है कृषि, ऑप्शन ए। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।